सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, बायोलॉजी की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है क्या, इसको देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण या फिर इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या कह रही है। तो सभी जीवों को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, सभी जीवों को उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाती है। तो जीवों को, क्योंकि जीवों में बहुत सारी समानताएं भी होती हैं, बहुत सारी विषमताएं होती हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग समूहों में हम वर्गीकरण करते हैं। और ये वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि जिससे अध्ययन आसान बनाया जा सके या जीवों के बारे में आसानी से सुविधाजनक तरीके से अध्ययन किया जा सके। अब देखिए आगे हम देखते हैं वर्ग की या फिर वर्गीकरण विज्ञान या फिर टैक्सोनॉमी। ठीक है, जिसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी क्या है, इसको हम देखेंगे। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण एवं उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये भी परिभाषा हम देख लेंगे। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हम जीवों की पहचान करते हैं, फिर उनको एक वैज्ञानिक नाम देते हैं, फिर उनका वर्गीकरण करते हैं कि उस जीव को कहाँ वर्गीकरण में रखा जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के नाम से जानी जाती है। तो जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। वर्ग की या फिर टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो आपका जो टैक्सोनॉमी वर्ग की है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की। और
स्वीडन के कैरोलस लिनियस को, जिन्हें कार्बन लिने भी कहा जाता है, इसका जन्मदाता कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को यहाँ से लिख लेंगे, स्पेशल पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, तो ये आपके कैरोलस लिनियस साहब हैं, ये इसके जनक कहे जाते हैं। इसके बाद देखिए हम वर्गीकरण की कुछ यूनिट्स को या उसके पदानुक्रम को देखेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे आगे वर्ग के पदानुक्रम, या फिर इनको वर्गीकरण की इकाइयाँ भी कहते हैं। यानी वर्गीकरण हम करते हैं तो कौन कौन से यूनिट जो है हमारे या पदानुक्रम काम में लाए जाते हैं, तो इसको हम समझेंगे आगे। तो देखिए जब किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे जीव विज्ञान में दो किंगडम है, एक किंगडम एनिमेलिया या फिर पादप जंतु जगत, और दूसरा है प्लांटी या फिर पादप जगत। तो सारे पौधों को प्लांटी के अंतर्गत रखा जाता है और सारे जंतुओं को हम जगत, जो आपका जंतु है, उसमें रखते हैं। तो ये सारे यूनिट क्या क्या है हमारे, तो देखिए पहला होता है यूनिट किंगडम, ठीक, जिसको हम हिंदी में जगत कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा फाइलम, ठीक है, या फिर हम फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, और डिवीजन, ठीक है, जिसको हम संघ या फिर प्रभाग बोल देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा संघ। इसके बाद हमारा आता है वर्ग, फिर आता है ऑर्डर, तो यानी कि क्लास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्ग, और इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं गण, ठीक। इसके बाद हमारा आता है कुल या फैमिली, जिसे हम बोलते हैं कुल। इसके बाद हमारा आता है जीनस, जिसको हम वंश बोलते हैं, और इसके बाद में हमारा आता है अंतिम स्पीशीज, ठीक है, जिसे हम जाति बोलते हैं। तो जब किसी भी जीव का हम वर्गीकरण करते हैं तो इस क्रम में हम इसको लिखते हैं, लेकिन जब हम अलग से इन पदानुक्रम को पढ़ते हैं तो हम जाति की तरफ से पढ़ते हैं। यानी कि हम यहाँ से देखें ऊपर की तरफ तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा। तो सबसे छोटी वर्गीकरण की यूनिट जो है वो जाति होती है, ठीक है। यहाँ से एक दो सवाल बनते हैं तो उनको हम इधर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि जो जाति शब्द था वो सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक। तो इसको हम पॉइंट के रूप में यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो जाति शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है हमारे जॉन रे। तो जाति शब्द सर्वप्रथम जॉन रे ने दिया था, ठीक है। और इसमें आपका जो आगे हमारा ये संघ है, ठीक है। तो संघ को जॉर्ज क्यूवियर हैं, उन्होंने जंतुओं को संघों में और फिर प्रत्येक संघ को उन्होंने वर्गों में बांटा था। आगे आपके ये गण और कुल जो हैं जो कार्ल लिनियस ने दिए थे। तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट लिख लें,
जॉर्ज क्यूवियर ने सभी संघों को, सभी जंतुओं को संघों में और संघ को, ठीक, संघ आगे आपका बटा हुआ है जगत के अंदर, तो प्रत्येक संघ को उन्होंने वर्ग के अंदर, तो संघ को वर्ग में विभाजित किया था, ठीक है, या फिर वर्गीकृत किया था। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपके यहाँ से तो सब पूछा जाता है सवाल कि जॉर्ज क्यूवियर ने जो है किस शब्द को दिया था, तो वो आपका फाइलम शब्द देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जंतुओं को फाइलम में सेट किया था और फाइलम को उठा करके उन्होंने वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो इस तरह से, ठीक है, संघ को वर्ग में इन्होंने बांट दिया। अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम यहाँ से अध्ययन करते हैं तो सारी जातियों का समूह जो होता है वो वंश कहलाता है। वंश का ग्रुप जो होता है उसे हम कुल कहते हैं, और कुल का समूह ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर का समूह वर्ग कहलाता है, और वर्गों का समूह संघ कहलाता है। और सारे संघ जगत के अंतर्गत आते हैं। जगत हमारे 2 ही बने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वर्गीकरण की क्या क्या पद्धतियां हैं उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।